तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। चैतन्य बघेल ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका, रायपुर जिला न्यायालय में लगाई है। चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका, बिलासपुर हाईकोर्ट से खारिज हुई थी जमानत याचिका। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर लोअर कोर्ट जाने की सलाह दी थी। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य ने याचिका लगाई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, जिन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। बिलासपुर हाई कोर्ट से खारिज हुई थी जमानत याचिका। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर लोअर कोर्ट जाने की सलाह दी है। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य ने ये याचिका लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत चैतन्य बघेल ने लगाई है। बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर लोअर कोर्ट जाने की सलाह दी थी। तो एक बार फिर चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य बघेल ने याचिका लगाई है। अगली बड़ी खबर देहरादून से। प्रदेश में शुरू हुआ तेज बारिश का सिलसिला। चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद में आज भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां बारिश शुरू हो चुका है। बारिश का दौर एक बार फिर मौसम विभाग ने यहां संभावना जताई है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की मौसम विभाग ने अपील की है। तो चंपावत और पिथौरागढ़ में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने यहां लोगों को सतर्कता और सावधान रहने की अपील की है। सतर्क और सावधान रहने की अपील की है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता रहने की अपील की है। प्रदेश में शुरू हुआ है तेज बारिश का सिलसिला। चंपावत और पिथौरागढ़ में जनपद में आज भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। उत्तराखंड में भी एसआईआर दस्तक देगा। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होगा। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। एसआईआर से पहले मतदाता सूची का मिलान होगा। साल 2003 और साल 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। एसआईआर को लेकर सियासी दलों में हलचल बढ़ गई है। तो एसआईआर उत्तराखंड में भी दस्तक देगा। 2003 और 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। मतदाता सूची का मिलान यहां पर किया जाएगा। एसआईआर को लेकर सियासी दलों में हलचल बढ़ गई है। तो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होगा। उत्तराखंड में भी निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। एसआईआर से पहले मतदाता सूची का मिलान होगा। एसआईआर को लेकर सियासी दलों में हलचल बढ़ गई है। तो 2003 और साल 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। उत्तराखंड में भी एसआईआर दस्तक देगा। तो मतदाता सूची का यहां भी पुनर्निरीक्षण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भी एसआईआर दस्तक देगा। बड़ी खबर, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होगा। यहां निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुरू की है तैयारी। एसआईआर से पहले मतदाता सूची का होगा मिलान। साल 2003 और साल 2025 की मतदाता सूची का मिलान होगा। इधर उत्तरकाशी से बड़ी खबर, रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों को मृतका का पार्थिव शरीर नहीं सौंपा गया। प्रशासन ने खुद ही कर डाला अंतिम संस्कार। आक्रोशित परिजनों ने इसका विरोध जताया है। इलाके में भारी आक्रोश का माहौल है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां रेप करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने खुद ही मृतका का अंतिम संस्कार कर डाला है। परिजनों में आक्रोश है। अधिकार में धमकी दे रहे हैं। तो रेप के बाद हत्या का ये सनसनीखेज मामला उत्तरकाशी से सामने आया है। पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों को मृतका का पार्थिव शरीर तक नहीं सौंपा गया। प्रशासन ने खुद ही मृतका का अंतिम संस्कार किया है। बड़ी खबर ये उत्तरकाशी से आपको बता रहे, जहां रेप करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। मेरे को धमकी दे रहे हैं, मारने के मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं।
ऐसा 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 फोन क्यों छीन सकते आप? किस अधिकार से आप मेरा फोन छीन रहे? पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा है। परिजनों को मृतका का पार्थिव शरीर तक नहीं सौंपा गया। प्रशासन ने ही खुद मृतका का अंतिम संस्कार किया है। यहाँ पर तो रेप के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला उत्तरकाशी से सामने है, जहां पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों को मृतका का पार्थिव शरीर नहीं सौंपा गया। प्रशासन ने ही खुद अंतिम संस्कार कर डाले। अगली बड़ी खबर चित्रकूट से कुएं में मिला युवती का शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। करीब 3 दिन युवती लापता थी। शव को कुएं से निकलवाकर मामले की जांच में पुलिस जुटी। धारकुंडी थाना क्षेत्र के ग्राम महापार का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुएं में मिला युवती का शव। चित्रकूट से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुएं में युवती का शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 3 दिन से युवती लापता थी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर में गुरु तेग बहादुर की शहादत यात्रा का भव्य स्वागत होने जा रहा है। शहीद शताब्दी नगर कीर्तन यात्रा असम के धुबरी साहिब से रवाना होकर सरायपाली बसना होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेगी, जहां इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत की विराट तैयारियां की गई है। यात्रा का स्वागत शेरीखेड़ी होटल पंजाब बिस्ट्रो के पास बने भव्य स्वागत द्वार और 2 बड़े मंचों पर किया जाएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने दिल्ली के शीशगंज, जहां चांदनी चौक है, शीशगंज गुरुद्वारा, वहां अपनी शहीदी दी थी। कश्मीरी पंडितों की गुहार पर आतताई औरंगजेब ने जिस तरह से उनको शहीद किया था, उनकी याद में वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बना है। आज उनकी शहादत को 23 नवंबर को लगभग 350 वर्ष पूर्ण होने वाले। एक शहीदी यात्रा जो आसाम के धुबरी साहिब से निकली थी, वो यात्रा पूरे देश भर का भ्रमण करते हुए लगभग 25,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने वाली है। वो यात्रा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि रायपुर पहुंचने वाली है। 20 तारीख को भव्य रूप से हम यात्रा का स्वागत करने वाला है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। मुलायम सिंह यादव की समधन पर गाज गिरी है। अंबी बिष्ट सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ में संपत्ति अधिकारी रहते हुए गड़बड़ी की थी। प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना में हुआ था बड़ा घोटाला। लखनऊ विजिलेंस को मिले हैं सबूत। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुलायम सिंह यादव की समधन पर गाज गिरी है। दरअसल अंबी बिष्ट सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ में संपत्ति अधिकारी रहते हुए की थी गड़बड़ी। प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना में बड़ा घोटाला हुआ था। लखनऊ विजिलेंस को इसके सबूत मिले हैं। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। डॉक्टरों की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई है। नाक का ऑपरेशन करने के दौरान मासूम की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीजीआई थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मासूम की मौत हुई है। पीजीआई थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर चल रहे वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत भाटापारा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भामाशाह चौक से मशाल रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कांग्रेस भवन चौक पर पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया। इस अवसर पर भाटापारा विधायक इंद्र साव भी मौजूद रहे। देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान जो चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे भाटापारा में भी युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज इस आयोजन मशाल रैली निकाल के जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए, एक जन जागरण पैदा करने के लिए आयोजन किया गया है।
देखिए भाटापारा में आज यहाँ जितने भी कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं मसाल रैली को लेके, ये मसाल जो है, ये मसाल की रोशनी जो लगातार हो रहे भ्रष्टाचार और लगातार हो रहे आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ है। हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगातार महंगाई और उसकी महंगाई के चलते बिजली बिल हाफ जैसी योजनाओं को बंद कर देना जनता के ऊपर एक प्रकार से दोहरी मार जैसा बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर सभी परिवहन कार्यालयों में सफाई अभियान चलाया गया और पुराने दस्तावेजों का विनिष्टीकरण किया गया। वहीं अंबिकापुर, बीजापुर और रायगढ़ में रक्तदान शिविर आयोजित हुए, जिसमें कर्मचारियों और नागरिकों ने भाग लेकर 75 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य पूरा किया। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। कभी संदीप साहू तो कभी आकाश तिवारी। कांग्रेस खुद अपने फैसलों को लेकर उलझती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का ना चुनाव होना था ना उनके लिए वोटिंग होनी थी। नेता प्रतिपक्ष का एक विवाद लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया और उस विवाद का कारण कि जिनको उन्होंने नियुक्त किया दूसरे बार, उसको पार्षद लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी के 5 पार्षद मेरे कक्ष में आके मुझे राइटिंग में इस्तीफा दे के गए कि हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वो आज भी पत्र मेरे पास रखा हुआ है। इटारसी के बस स्टैंड रोड पर एक पागल कुत्ते ने अचानक आतंक मचा दिया। इस हिंसक हमले में 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल हो गए, जिनमें से 25 लोगों को गहरे घाव आए हैं और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस स्टैंड के पास से निकल रहा था, गाड़ी अचानक कुत्ता गाड़ी पे दौड़ा, मेरे पैर में काटा, पहले मैं गिर पड़ा तो फिर हाथ को भी लौट दिया। कितनी जगह काटा? 2 जगह काटा। कितने लोगों को काटा है कुछ? हम यहाँ तो मेरे बाद कितने लोग आए हैं आगे पीछे, करीबन 10-20 लोग हो गए होंगे। कितनी लगी आप? टाँके लगे हैं, ऊपर 3 है, नीचे पैर में 1 है शायद। बस स्टैंड पे जा रहा था मैं गाड़ी से और एकदम से आगे कुत्ता लपक गया ऊपर। 2 जने बैठे तो पीछे वाला तो बच गया, आगे मेरे को पकड़ लिया उनने। अभी 8:30 के बजे के बाद से लगातार 10 पेशेंट आए हैं जिनको कुत्तों ने काटा है और काफ़ी गंभीर रूप से घायल स्थिति में है। वो बहुत गंभीर स्थिति में काटा है और उनको सभी को अपन ने यहाँ पे उपचार दे दिया है। सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन और टिटनेस इंजेक्शन, और जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये पागल कुत्ता भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के जख्म और जिस तरह से लगातार मरीज आ रहे हैं। डबरा शहर में एक बार फिर भव्य और अद्भुत धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में 23 सितंबर को 5वीं बार 1,11,111 बार हनुमान चालीसा पाठ का महासंकल्प लिया गया है। इस आयोजन को विशेष बनाने के लिए शहरवासी, स्कूल छात्रों और प्रभु श्री राम के भक्तों का सहयोग लिया जा रहा है। एक ही दिन में इतने विशाल संख्या में हनुमान चालीसा पाठ कर डबरा शहर को धर्म और भक्ति का केंद्र बनाने का संकल्प लिया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, नगरवासियों के सहयोग से यह आयोजन इस बार 5वीं वर्ष हो रहा है। इसमें नवग्रह जो पीठ है हमारी लक्ष्मी नारायण मंदिर, उस पर सुबह 7 बजे से चालू होकर अनवरत रूप से जब तक हमारा संकल्प 1,11,108 हनुमान चालीसा का पूरा नहीं हो जाता, अनवरत रूप से यहाँ चलता रहेगा। इसमें हमारे जितने भी भक्तगण आएंगे उन सबके लिए वहाँ स्वल्पाहार की और भोजन की व्यवस्था की गई है। जिनको स्वल्पाहार करना है वो स्वल्पाहार करेंगे, भोजन प्रसादी जिनको जो पाना है उनकी व्यवस्था की गई है।
कन्नौज में भाजपा की पूर्व सांसद सुब्रत पाठक एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने नेपाल में हुए आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जनविद्रोह हुआ, वैसा ही आंदोलन भारत में भी अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी उस परिवार के खिलाफ प्रधानमंत्री बने जो देश को लूट रहा था। अगर नेपाल जैसी त्रासदी भारत में आई तो राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा। देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। तो कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है, इसकी इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं, और जो भी उनके आरोप हैं वो पूरी तरीके से उनके सारे आरोप मिथ्या हैं, और सब दिखाता है कि ये आरोप किसी न किसी द्वेषवश लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के भदैया जोगईपुरवा गांव में किशोर का शव संदिग्ध हालात में एक पेड़ के नीचे पड़ा मिला। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। किशोर के गले पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिलने के बजाय जब उन्हें झाड़ू पोछा लगाते देखा जाए तो ये शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी के उदैतपुर अभय गांव के प्राथमिक विद्यालय से सामने आया, जहां छात्र शिक्षा ग्रहण करने की बजाय सफाई कर्मचारी की भूमिका निभा रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल की साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और सुबह स्कूल का ताला खोलकर दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो अभी भी आप द्वारा हमें दिखाया गया है, और वीडियो में यह प्रदर्शित होता है कि बच्चों ने कमरे का ताला खोला और उस समय आसपास कोई टीचर नहीं दिखाई दे रहा है। इस शिकायत का संज्ञान ले लिया गया है और इसमें कृषि शिक्षा अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी। और यह पाया गया यदि कि टीचर समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन में सुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है, तो टीचर के विरुद्ध समय कार्रवाई।